Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your social studies class and today we are going to start unit 2 weather and climate. Let's see the difference between weather and climate. The condition of the atmosphere over a short period of time. किसी जगह पर थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट टाइम के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है वो वेदर कहलाती है. For example, in the morning you may have very pleasant weather, but soon after that you may experience rain showers और cloudy weather. इसी तरह से थोड़ी देर बाद विंडी और स्टॉर्मी हो सकता है और फिर सनी भी हो सकता है. सो वेदर चेंजेस वेरी फास्ट. बहुत जल्द चेंज आते हैं इसके अंदर और ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है. You may experience different weather conditions during one day, while on the other hand, climate is quite different. Climate is average weather of a place over a period of many years. ज़्यादा अरसे तक एक जगह पर जैसा वेदर रहता है, जैसी वेदर कंडीशन रहती है, उसको उस एरिया की क्लाइमेट कहा जाता है. एवरेज वेदर. व्हाट इज़ एवरेज वेदर? एवरेज वेदर क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. एक साल में 12 मंथ्स हैं और 12 मंथ्स में से 10 मंथ्स वहाँ किसी पर्टिकुलर प्लेस में वेदर कोल्ड रहता है, ठंड रहती है और 2 मंथ्स के लिए वार्म वेदर होता है. तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी क्लाइमेट कोल्ड एंड वार्म है. हम ये देखेंगे कि एक ईयर में मैक्सिमम टाइम वेदर कैसा रहा है. जो वो मैक्सिमम वेदर कंडीशन होगी दैट विल बी एवरेज वेदर ऑफ द प्लेस. वो क्या होगा? एवरेज वेदर. सो 10 मंथ्स के लिए या 8 मंथ्स के लिए वेदर कोल्ड रहा है तो इट्स क्लाइमेट वुड बी कोल्ड. ठीक है, उस एरिया की क्लाइमेट कोल्ड होगी. सो क्लाइमेट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू चेंज. बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्लाइमेट को चेंज होने में. वेयर एज वेदर कैन चेंज विद इन अ फ्यू मिनट्स और आवर्स. वेदर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है और क्लाइमेट को चेंज होने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है. लेट्स रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. वेदर इज़ द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन एनी वन डे. किसी एक दिन के लिए जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो वेदर होता है. इसके लिए मंथ्स और ईयर्स को देखने की ज़रूरत नहीं होती. वेदर तो मिनट्स में चेंज हो जाता है. In a desert, there may be one day of showers. In your previous lessons, you have studied that there is very less rainfall in desert. Desert में बारिशें बहुत कम होती हैं, लेकिन अगर साल में एक बार बारिश हो भी जाती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी क्लाइमेट रेनी है. क्लाइमेट तो उसकी हॉट ही रहेगी क्योंकि बाकी सारे फीचर्स भी तो हमने देखने हैं. और फिर ये एवरेज वेदर भी नहीं है. जैसे आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन किया है कि एक साल में अगर 10 मंथ्स तक क्लाइमेट कोल्ड है, वेदर कोल्ड है और 2 मंथ्स तक वार्म आता भी है तो हम उस एरिया की क्लाइमेट को कोल्ड ही कहेंगे. इसी तरह से एक डेजर्ट में अगर एक बार बारिश हो भी गई है तो हम उसकी क्लाइमेट को चेंज नहीं करेंगे. वो एक वेदर था. ठीक है, थोड़ी सी बारिश होगी, वेदर चेंज था वो. सो बट दिस मे बी द ओनली रेन इट गेट्स ड्यूरिंग द ईयर. और हो सकता है जो एक दफ़ा रेन हुई है साल में सिर्फ वही होनी हो, उसके बाद दोबारा कभी रेन ही ना हो. सिमिलरली इन द आर्टिक रीजन दिस इज़ कोल्ड एरिया. आर्टिक रीजन इज़ कोल्ड प्लेस. अगर यहाँ पर कभी गर्मी हो भी जाती है, शॉर्ट समर हो जाती है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये इसकी एक हॉट क्लाइमेट है. ठीक है, इसका टेम्परेचर अगर कुछ दिन के लिए राइज हो जाता है तो हम उसको हॉट क्लाइमेट नहीं कहेंगे. ये फिर भी कोल्ड क्लाइमेट एरिया ही रहेगा. क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशंस ओवर अ होल ईयर. एक साल में किसी जगह पर ज़्यादा कैसा मौसम रहता है उसको क्लाइमेट कहते हैं. द डेजर्ट इन स्पाइट ऑफ वन डे ऑफ शावर्स. हालांकि डेजर्ट में एक दिन शावर्स हुए हैं लेकिन फिर भी हैज़ अ हॉट ड्राई क्लाइमेट. सिमिलरली द आर्टिक रीजन डिस्पाइट होता है के बावजूद. अ फ्यू डेज ऑफ सनशाइन. हालांकि चंद दिन वहाँ पे गर्मी के आते हैं. हैज़ अ बिटरली कोल्ड क्लाइमेट. उसकी क्लाइमेट बहुत ठंडी होती है.
The climate of a country is very important. It decides what crops can be grown there and how the people live. क्लाइमेट पर डिपेंड करता है हमारा लिविंग स्टाइल, हमारी फूड हैबिट्स क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं। हम अगर सर्द इलाके में रहते हैं तो वी विल वेयर वार्म ड्रेसेस एंड वी विल ईट द फूड विच विल कीप अस वार्म एंड हॉट। लेकिन समर में अगर हम रहते हैं तो फिर हम जूसेस और ड्रिंक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठंडी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो क्रॉप्स होती हैं उन पर भी बहुत इफ़ेक्ट होता है क्लाइमेट का, क्योंकि क्रॉप्स ग्रोथ के लिए पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए होती है और वो क्रॉप्स वहीं ग्रो करती हैं। जैसे जो जो वेजिटेबल्स बलूचिस्तान में ग्रो करती हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में नहीं कर सकती, और इसी तरह से जो प्लेन्स में ग्रो करती हैं वो भी माउंटेन एरियाज़ में या ठंडे एरिया में ग्रो नहीं कर सकती। तो जो क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए होती है। There is no point in trying to grow rice on the dry cold plains of Central Asia. अब देखिए कि राइस को ग्रो करने के लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए होती है और साथ लॉट ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो हम ये राइस ग्रो करने की कोशिश नहीं कर सकते सेंट्रल एशिया में, क्योंकि वो ड्राई प्लेन्स हैं और फिर कोल्ड भी हैं, इसलिए वी कैन नॉट ग्रो राइस ओवर देयर इन सेंट्रल एशिया। नॉर मैंगोज़ इन नॉर्दर्न रशिया, ना ही हम नॉर्दर्न रशिया में मैंगोज़ ग्रो कर सकते हैं। बनानाज विल नॉट ग्रो इन साइबेरिया नॉर कॉटन इन नॉर्दर्न कैनेडा बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट सूटेबल नहीं होती, इसलिए इन चीज़ों की ग्रोथ के लिए इसलिए हम इनको वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट क्लाइमेट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट पर असरअंदाज होती हैं और जिनकी वजह से हमारी क्लाइमेट डिटरमिन होती है। उनमें से सबसे पहले हम देखेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो अर्थ की सरफेस पे ड्रॉ की गई हैं। ये लाइंस लैटिट्यूड, ये तो इक्वेटर है, ये सेंट्रल लाइन, दिस इज़ इक्वेटर, और इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड होती हैं। अब किसी भी एरिया की किसी पर्टिकुलर प्लेस की क्लाइमेट को डिसाइड करने से पहले हमने ये देखना होता है कि वो लोकेट कहाँ कर रहे हैं, उसकी लैटिट्यूड में लोकेशन किस तरफ है। क्योंकि जो जो एरियाज़ इधर जो प्लेसेस इधर लोकेट कर रही हैं इक्वेटर पे, तो वो डेफिनेटली हॉट होंगी बिकॉज द हॉटेस्ट प्लेस इज़ नियर इक्वेटर। इसकी वजह यह है कि सनलाइट स्ट्राइक्स मोस्ट डायरेक्टली, इक्वेटर पे सीधी सनलाइट सन रेज उसके ऊपर पड़ती हैं, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से इधर को मूव करते जाएंगे सनलाइट भी स्लांटिंग होती जाएंगी, और जब सनलाइट स्लांटिंग होती हैं तो उनके अंदर उतनी हीट नहीं रहती, वो फिर उतनी तेज़ी से हीट अर्थ को टच नहीं करती, इसलिए वहाँ पर वेदर कोल्ड हो जाता है। और पोल्स की तरफ कोल्ड वेदर की वजह भी यही है कि इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और पोल्स की तरफ स्लांटिंग सन रेज जाती हैं, और जैसे जैसे सन डिस्टेंस बढ़ता है सन की हीट कम पहुंचती है अर्थ तक। आपकी जो पर्टिकुलर प्लेस है जिसके क्लाइमेट को आपने डिटरमिन करना है उसके लैटिट्यूड को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नियर इक्वेटर है तो इट विल बी हॉट ड्यू टू डायरेक्ट सन रेज, और अगर वो जैसे जैसे वो इक्वेटर से दूर जाता जाएगा तो वहाँ पर हीट कम होती जाएगी, गर्मी कम होती जाएगी। सो लोकेशन एंड लैटिट्यूड ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट। What causes different climates? टेम्परेचर इज़ वन फैक्टर। इसमें टेम्परेचर का बहुत रोल होता है कि टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर लो है तो वहाँ पर ठंड है। दिस डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन प्रीवियस डायग्राम कि नॉर्मली द क्लोज़र वी आर टू द इक्वेटर, जितना हम इक्वेटर के करीब होंगे द वार्मर एंड वेटर इट विल बी, जितना हम इक्वेटर के करीब होंगे उतना मौसम गर्म होगा। एट द नॉर्थ और साउथ पोल्स इट विल बी बिटरली कोल्ड, और ड्यू टू स्लांटिंग सन रेज और ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन और फ्रॉम द इक्वेटर वहाँ पर वेदर कोल्ड होगा। लेट्स सी व्हाट इज़
एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है हाइट फ्रॉम सी लेवल, हाइट ऑफ अ लैंड फीचर फ्रॉम सी लेवल इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। अब इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये सी लेवल है, दिस इज सी लेवल। अब आपने इस पीक की हाइट को चेक करना है कि इसकी हाइट क्या है। यू विल मेजर इट फ्रॉम हियर लाइक दिस, इस पॉइंट तक आप जाएंगे, आप इसको मेजर करेंगे तो ये आपकी इस चीज़ की हाइट होगी, ये वाली, ठीक है। सो हाइट ऑफ दिस पीक इज़ दिस, ये हाइट है इस पीक की, ठीक है। तो सी लेवल से किसी भी चीज़ के ऑल्टीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम उसको सी लेवल से ऊपर हाइट में मेजर करते हैं कि ये कितनी ऊंची है। दिस इज़ कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का बहुत गहरा इफ़ेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज पे। वो कैसे, इस डायग्राम में देखते हैं। जैसे जैसे हम माउंटेन्स में, जैसे जैसे हम ज़मीन के ऊपर हाइट में जाते हैं, ऊंची जगह पर जाते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि ऊपर तो सन करीब है तो फिर वहाँ पर मौसम गर्म क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम सन के करीब पहुँचते हैं तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सन और अर्थ का आपस में डिस्टेंस है वो तो मिलियंस में है, किलोमीटर्स है, ठीक है। तो ये तो बहुत माइनर सा चेंज आता है, जब आप एक माउंटेन पीक पे जाते हैं चंद थाउजेंड्स का फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए इससे इतना कोई पॉइंट्स का फ़र्क पड़ता है सन के क्लोज होने में, कोई बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं हम सन के चले जाते कि हम मेल्ट हो जाएंगे और हमें गर्मी लगेगी। तो ये बहुत माइनर सा डिस्टेंस होता है। लेकिन ये एक नेचुरल चीज़ है कि जैसे जैसे हम सन ऊपर हाइट पर जाते हैं, हर 10,000 के बाद हाइट जो टेम्परेचर है वो फॉल करता है। हर 10,000 के बाद टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि नीचे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, ऊपर एयर प्रेशर कम होता है, इसकी वजह से ऊपर गर्मी कम होती है। अब देख सकते हैं आप कि 0 मीटर्स आल्टीट्यूड, यहाँ पर ये बिल्कुल सी लेवल है और यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही हम इससे ऊपर गए तो 0 मीटर से हम 1000 ऊपर गए तो 1000 पे 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, उससे हम ऊपर गए तो फिर 17 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर उससे हम ऊपर गए तो 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था 3000 मीटर्स हाइट पर। ये कोई 100% एक्यूरेट फिगर नहीं है, ये दिस इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू कि जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता है, चेंज आता है, टेम्परेचर फॉल करता है। जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर फॉल करता है, क्योंकि एयर प्रेशर ऊपर कम होता है, नीचे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। So altitude, the height of a place above sea level. altitude क्या होता है? सी लेवल से किसी प्लेस की हाइट को altitude कहते हैं। इसको altitude नहीं पढ़ेंगे आप, ये altitude है। The higher we are, the colder it is. जितना हम ऊंचा जाएंगे उतना ही ठंडा होगा। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, इसकी हाइट कितनी है? 5200 मीटर्स हाई, इज़ ऑलमोस्ट राइट ऑन द इक्वेटर। हालांकि इक्वेटर पे तो मौसम बहुत गर्म होता है, ठीक है, लेकिन इक्वेटर में जो माउंटेन है किलिमंजारो, इसकी जो पीक है वो स्नोई होती है, बिकॉज देयर इज़ लेस हीट इन द हाई एरियाज़, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है हाइट पे, इसलिए यहाँ पर भी जो पीक है वो आपको स्नोई मिलेगी। लेकिन वैसे बॉटम में टेम्परेचर ज़्यादा है, येट इट्स टॉप इज़ कवर्ड विद स्नो ऑल द ईयर राउंड। सारा साल इसकी जो किलिमंजारो माउंटेन है इसकी पीक स्नो से कवर होती है, हालांकि ये इक्वेटर पे लोकेट करता है। लेस देन 100 मीटर्स किलोमीटर अवे ऑन द प्लेन एट अबाउट सी लेवल।
अगर हम किलिमंजारो माउंटेन की पीक से उतर के नीचे आए बॉटम पे, तो नीचे प्लेन है और सी लेवल है और वो तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला बनता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑल द ईयर राउंड इज़ अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉटम में टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ऊपर फ्रीजिंग टेम्परेचर है, ऊपर स्नो है। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ altitude of that peak.